नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 6 नवंबर रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चूरू की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव, 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलए भंवरलाल के निधन से खाली हुई सीट अब यहां पर 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में खाली पड़ी 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश में चूरू जिले की सरदार शहर सीट के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, टेलर और बीएसएफ की गाड़ी में टक्कर, 2 जवान सहित साल भर पहले हुई थी शादी। वहीं आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी प्रेग्नेंट थी। बॉर्डर से बाड़मेर जिले आ रहे थे सैनिक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाड़मेर आ रहे बीएसएफ की गाड़ी को सामने से आ रहे टेलर ने टक्कर मार दी। चौटन आगोर सरहद के पास हुए इस भीषण हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल भी हो गए। ये जवान बीएसएफ की 83वीं बटालियन के थे। घटना के बाद कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि 2 जवान बीएसएफ के शहीद हो गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 28 नवंबर को गुजरात से राजस्थान लौटेंगे बेरोजगार। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बेरोजगारों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 35 दिनों से गुजरात में 20 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे बेरोजगार 27 नवंबर को राजस्थान लौटेंगे। वो सरदार शहर में घर घर जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमत में आया बड़ा उछाल। चांदी प्रति किलो 1750 रुपए हुई महंगी, वहीं सोना 400 रुपए हुआ महंगा। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। शनिवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई है। अगली बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर चुनाव को लेकर है। कांग्रेस आज से बाड़ेबंदी करेगी। 21 वोटों की सख्त जरूरत है। जयपुर नगर ग्रेटर में मेयर पद का इलेक्शन अब दिलचस्प हो गया है। कल जिन 4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे थे उनमें से 2 के निरस्त हो गए हैं। अब बता दें कि कांग्रेस को जीत के लिए 21 वोट की जरूरत है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बाड़ेबंदी एक बार फिर करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, इंदिरा रसोई के बर्तनों में सुअर कर रहे हैं भोजन। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। इंदिरा रसोई के बर्तनों पर सुअर कर रहे हैं भोजन मामले पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान आया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कुछ लोगों को इंदिरा रसोई की सफलता सबब नहीं हो रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि कोई भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी की गई है, परंतु कुछ लोगों को इंदिरा रसोई की सफलता से परेशानी हो रही है। गरीब विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसा ही कर सकते हैं। इंदिरा रसोई के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि इससे जिन अच्छी संस्थानों ने काम संभाला है उनका हौसला टूटता है। हमारी सरकार कोई भूखा ना सोए के संकल्प को लेकर काम कर रही है। सीएम अशोक गहलोत ने यह निशाना सीधे तौर पर बीजेपी पर साधा है। सीएम ने कहा है कि मैं पुनः सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहूंगा कि महीने में कम से कम एक दिन इंदिरा रसोई में भोजन करें, जिससे इनकी गुणवत्ता और अच्छी हो। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण एवं ताजा भोजन मिलता है। प्रदेश में आपको बता दें कि 900 इंदिरा रसोइयों में अभी तक 7.75 करोड़ थाली भोजन लाभार्थियों ने खाया है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में ही बीजेपी की तरफ था। हालांकि बीजेपी के नेता भरतपुर की घटना को लगातार मुद्दा भी बना रहे थे। दरअसल ये भरतपुर इंदिरा रसोई का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस पर कटाक्ष किया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सरस डेयरी का गोल्ड दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। आज से लागू हो चुकी हैं नई दरें। राजस्थान में शादियों के सीजन में सरस डेयरी ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। सरस गोल्ड दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। डेयरी ने बढ़ोतरी का कारण पशुओं में लंपी बीमारी को बताया है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बैकफुट पर, महेश जोशी से मांगी माफी। राजस्थान में गहलोत कैंप के 2 मंत्रियों के बीच जुबानी जंग में एक नया मोड़ आया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के महेश जोशी की पलटवार से तेवर ढीले पड़ गए हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि महेश जोशी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैंने कुछ गलत कहा है तो उससे मैं माफी मांगता हूं। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय, 3269 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3269 करोड़ रुपए की विभिन्न सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजना का निर्माण, वर्तमान में संचालित सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार और स्वयं प्रभावित क्षेत्र को फिर से कृषि योग्य बनाने संबंधित कार्य किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, हर महिला को स्मार्टफोन। 1.35 करोड़ महिलाओं के हाथ होंगे स्मार्टफोन। गहलोत सरकार की योजना में कुछ है खास। राजस्थान में गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपने कार्यकाल की 100वीं सालगिरह मनाएगी। इसके साथ ही गहलोत सरकार महिलाओं के हाथ स्मार्टफोन देने भी जा रही है। इस स्मार्टफोन के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ का बजट भी तय कर रखा है। हालांकि इसी मौके पर हर घर तक सरकार को पहुंचाने के लिए मकसद से गहलोत सरकार ने हर महिला के हाथ स्मार्टफोन देने की कवायद शुरू कर ली है। इस योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 35 लाख करोड़ चिरंजीवी परिवारों को, ये महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। मोबाइल की कीमत करीब 9,500 रुपए आंकी गई है, जिससे 3 साल तक फ्री में इंटरनेट मिलेगा। साथ ही वॉइस कॉल और SMS की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गहलोत सरकार ने इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गांवों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। योजना में डिजिटल सखी ये ट्रेनिंग देगी कि महिलाओं को किस तरह से फोन चलाना है। फोन चलाने तक की कवायद दी जाएगी। योजना में डिजिटल जो सखी है उसकी ये ट्रेनिंग देगी। परिवार की महिला मुखिया का जन आधार कार्ड है उसको ये मिलेगा। साथ ही अशोक गहलोत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुफ्त स्मार्टफोन को इस्तेमाल महिला लाभार्थी है वो ही कर सकेगी। इसके अलावा इस मोबाइल को कोई भी बेच नहीं सकेगा। मुफ्त स्मार्टफोन में वही सिम काम करेगी जो सरकार एक्टिव कर देगी, दूसरी सिम काम नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे स्पीकर के पास। 40 दिन बाद भी प्रेशर, पॉलिटिक्स बरकरार। सितंबर के महीने में राजस्थान में उठे सियासी तूफान को 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक गहलोत समर्थक कोई विधायक अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए स्पीकर CP जोशी के पास नहीं पहुंचा है। सियासी गलियारों में गहलोत समर्थक विधायकों की ओर से इस्तीफे पर मौन धारण करना प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, बाड़मेर को मिली बड़ी खुशखबरी। बाड़मेर को मिली मथुरा के लिए सीधी ट्रेन की सौगात। रेलवे ने बाड़मेर के लिए रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मथुरा तक सीधी ट्रेन की एक सौगात है वो दी है। 14 नवंबर से बाड़मेर जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन मथुरा तक चलेगी। बाड़मेर से चलकर जयपुर आने वाले श्रद्धालु और यात्री अब सीधे मथुरा की यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार की बड़ी पहल। फ्री में कराई जा सकेगी लिंग परिवर्तन की सर्जरी। ट्रांसजेंडर्स को समाज में अभिशाप के रूप में माना जाता है, लेकिन अब इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत शिक्षा से स्वास्थ्य तक, व्यवसाय प्रशिक्षण से लेकर व्यवसाय तक राज्य सरकार हर क्षेत्र में सहायता करेगी। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर्स अपना जीवन सामान्य बिता सके इसके लिए लिंग परिवर्तन यानी सेक्स री असाइनमेंट्री सर्जरी निःशुल्क करवाई जाएगी। इसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की राशि देने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। 16,000 ट्रांसजेंडर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा बाइक चोर, फिर यूं शुरू की अवैध वसूली। SP ने सस्पेंड किए 2 कांस्टेबलों पर बड़ी गाज गिरी है। SP रामामूर्ति जोशी ने 40,000 की रिश्वत लेने पर 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों ने बाइक चोरी के मामले में नाम निकालने की एवज में रिश्वत ली थी। SP जांच करा रहे हैं कि चोरी की बाइकों के मामले में और पुलिसकर्मी तो लिप्त नहीं है। नागौर SP रामामूर्ति जोशी ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक व्यक्ति ने यह शिकायत दी कि बाइक चोरी के मामले में नाम निकालने की एवज में कुसामन थाने की 2 कांस्टेबलों ने उससे 40,000 रुपए की रिश्वत ली है। SP के मुताबिक व्हाट्सएप पर मिली शिकायत की गोपनीय जांच शुरू करवाई गई है। SP को इस जांच में पता चला है कि 2 कांस्टेबलों की इसमें अहम भूमिका संदिग्ध है, जिसके बाद SP ने बारीकी से जांच करते हुए 2 कांस्टेबल सस्पेंड का बड़ा झटका दिया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।